भूत प्रेत कहाँ पर वास नहीं कर सकते। चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, कोई घर हो, कोई खंडर हो, कभी कभी तो कोई पुराना मंदिर भी क्यों ना हो, भूत प्रेत उस जगह को पजेस करके कंप्लीटली भूतिया बना देते हैं। सुनने में ये चीज़ें नॉर्मल लगी, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि भूत प्रेत कई बार कुछ वस्तुओं को भी पजेस कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? वस्तुएं मतलब ज़्यादा हिंदी हो गई। वस्तुएं मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कि ये माइक, जैसे कि ये अंगूठी, जैसे कि गले की चेन, वो कुछ भी हो सकता है। आज हम राजस्थान के एक छोटे से गांव में घटी हुई ऐसी ही विचित्र सी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जो ठीक अभी से 9 साल पहले वहां पर एक परिवार वालों के साथ घटी थी। यहाँ पर भूत ने एक टीवी को पोजेस कर लिया था। पूरी कहानी जानने मिलेगी। आइए जिया की जुबानी अच्छे से डिटेल में समझते हैं। ये जो घटना घटी थी आज से 9 साल पहले घटी थी, जैसा कि निखिल ने बताया। लेकिन वो 9 साल बीतने के बाद भी आज भी दिग्विजय के घर वाले उस रात को कहीं से भी भूल नहीं पाए हैं। और दिग्विजय जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़त्म सी हो गई उस एक घटना की वजह से। क्या घटना घटी थी, ये कैसे उस गांव में रह रहा था, सब कुछ हमको बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना चाहिए। वहाँ पर राजस्थान के अंदर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में दिग्विजय, उसके मम्मी पापा और उसकी दादी आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। दिग्विजय अपने माता पिता का इकलौता लड़का था, उनका और कोई भी बच्चा नहीं था। और बहुत सालों बाद, उनकी शादी के 15-16 साल बाद दिग्विजय पैदा हुआ था। तो घर वाले लोग बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते थे, उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करते थे। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिश हो, बड़ी से बड़ी ख्वाहिश हो, हर ख्वाहिश पूरी करते थे। उसकी ना कभी बोलता है साइकिल चाहिए, या कहीं कभी बोलता है ये खाना है या वो करना है, तो कुछ भी उसको ला के ज़रूर दिया करते थे। भले उसके घर वाले गरीब थे, उनकी थोड़ी सी खेत थी, उस खेती से ही वो लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे, फिर भी इसको चाहते थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। दिग्विजय भी ऐसे ही अपने नखरों के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ बड़ा होता है। उसकी उम्र लगभग 15 साल की हो जाती है। वो अपने गांव के पास के ही एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। उसके बहुत सारे दोस्त लोग थे, और जैसे ही वो बड़ा होता है तो उसके दोस्त लोग भी उनकी लाइफस्टाइल देखता है। वो थोड़े से जो शहर से भी आते थे स्कूल में, उनकी लाइफस्टाइल देखता है। इसको लगता है काश यार मैं भी ऐसी लाइफस्टाइल जी पाता, काश मेरे घर वाले भी ऐसा शहर में ऐसे घर में रहते, काश मेरे पास भी टीवी होती। टीवी का शौक उसे बहुत ही ज़्यादा वो होने लगा, लत लगने लगी टीवी की। उसके गांव में, गांव के जो मुखिया थे, उनके घर पे एक टीवी थी, जो बच्चे कभी कभी छुप छुप के घर के बाहर से, विंडो से, या कभी किसी काम के लिए बुलाए तो मुखिया जी घर पे टीवी देख लिया करते थे। ऐसा वाला था वो। एकदम ही छोटे से गांव की बात कर रही हूँ मैं। उस गांव में किसी घर पे टीवी ना 9 साल पहले हो ही नहीं सकती, अभी भी बहुत कम लोग घर पे, इतने छोटे गांव की बात कर रही हूँ। तो इससे भी अब सताने लगी वो सब चीज़ें कि काश यार उतनी गरीबी नहीं होती तो हमारे घर पे भी टीवी होता। मैं मम्मी पापा से बोलता हूँ टीवी लाने के लिए, कहीं से भी कुछ भी करके मुझे टीवी देखना है, मुझे अपने घर पे टीवी चाहिए। उसको अजीब सा एक ज़िद पकड़ लेता है, ज़िद पकड़ता है, अपने मम्मी पापा से, दादी से बात करता है कि मुझे टीवी चाहिए, मुझे टीवी देखना है, मुझे कहीं से भी टीवी चाहिए। तो घर वाले बोलते कहाँ से टीवी लाए भाई, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, सस्ती टीवी भी लेने जाएंगे तो अच्छा खासा पैसा लगेगा ही, और जितने में हम टीवी लाएंगे उतने में 5-6 महीने का हमारा खर्चा निकलेगा, इतना हम नहीं कर सकते, हम इतने अमीर लोग नहीं हैं। तो उसके दोस्त लोग भी उससे पूछते थे, तो ये देखा तूने, ये सीरियल देखा या ये फिल्म देखा, टीवी पे ना वो इस हीरो की ये फिल्म आ रही थी उस दिन। तो ऐसे सोच सोच के ना वो और दुख में जाता था, दुख में बहुत जाने लगा। कभी कभी उसके दोस्त लोग जो अच्छे थे वो अपने घर पे इसको लेके जाया करते थे, जो दूसरे शहर के थे, उनके घर पे जाकर टीवी देखता था, घर पे लेट आता था। एक दिन ऐसी शाम के टाइम में अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके मोहल्ले के बच्चे थे और वो था, आराम से ऐसे कुछ खेल रहे हैं, कुछ टाइम पास कर रहे हैं। तभी उनमें से एक राजू नाम का लड़का उठता है और बोलता है कि यार टीवी तो नहीं अपने गांव में। और मुखिया जी के घर के तरफ देखने जाते हैं अपन, तो वो लोग चिल्ला देते हैं। अपन छुपके भी देखते हैं तो भगा देते हैं उनके जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग। यार अपने किसी के पास भी अपने में से होता ना टीवी घर पे, तो हम आराम से देखते हैं। लेकिन राजू बोलता है टीवी तो है एक जगह, लेकिन वहाँ पर किसी के जाने की हिम्मत नहीं हो सकती। तो दिग्विजय बोलता है
क्यों हिम्मत नहीं हो सकती, कोई मारता पीटता है क्या वहाँ पे जाने से? राजू बोलता है कि नहीं, तुझे नहीं पता, मेरे दादा दादी एक दिन बात कर रहे थे तो मैंने छुप के सुन लिया था। वैसे कोई भी अपने गांव के लोग बच्चों से उस जगह के बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये बोलते हैं कौन सी जगह के बारे में बात नहीं करते हैं? तो राजू बोलता है कि वो है वही जो अपने गांव के बाहर वाले साइड में एक पुरानी सी हवेली नहीं है, एकदम खंडर टाइप की हवेली जिसमें बड़े बड़े झाड़ उग गए हैं, बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। ये बोलता है हाँ हाँ, वहाँ पे तो कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर शायद रहने लगे, ऐसा मानते हैं लोग। तो राजू बोलता है जंगली जानवर कीड़े मकोड़े ही सिर्फ नहीं रहते वहाँ पे बहुत सारी भूतिया घटनाएं भी घटती हैं। इसकी वजह से लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। तो दिग्विजय बोलता है कैसी भूतिया घटना है? राजू बोलता है मैं तुझे बताता हूँ, तुझे तो किसी से मत बताना। तो वो राजू जो था इसको एक कोने में लेके जाता है, कोने में लेके जाता है और उससे क्या बोलता है कि वो जो हवेली है ना, उस हवेली में एक टीवी भी है। हवेली के हॉल वाले एरिया में जो लोग यहाँ पे पहले रहते थे, जो हवेली के मालिक ज़मींदार लोग जो रहते थे, उनकी टीवी थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी है, वो पुराने ज़माने की टीवी है। लेकिन वो जब गए ना, ये घर जब भूतिया हुआ, सब लोग छोड़ के गए, शायद वो अभी इंडिया में नहीं रहते, इंडिया से बाहर रहते हैं, तो वो टीवी छोड़ के चले गए। क्योंकि मानना ये है कि जब वो लोग यहाँ पर थे ना, उसी टाइम पे ही वो टीवी भूतिया टीवी बन गई थी। ये बोलता है टीवी और भूतिया, टीवी कैसे भूतिया हो सकती है? ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कैसे भूतिया हो सकती हैं? कम ऑन यार, हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं, हम क्यों माने सब चीज़ें कि टीवी भूतिया हो सकती है? मैं नहीं मानता। राजू बोलता है भाई तू मान या ना मान, जो है सो तो है। तो बोलता है ये अपना दिग्विजय कि मैं तो जाऊंगा चेक करने के लिए, मैं नहीं मानता कि टीवी भी कोई भूतिया हो सकती है। तो राजू बोलता है देख, मैं अभी तुझे बता रहा हूँ, मुझे तो मत बोलना कि तू भी चल साथ में, क्योंकि मैं तो हाथ पहले ही खड़े कर दे रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। वो हवेली भूतिया है, मैं मानता हूँ। मेरे दादा जिस तरह से डर डर के बात कर रहे थे, मैं उसी टाइम पे समझ गया था कि वो हवेली नॉर्मल नहीं है। दिग्विजय बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, तुझे कौन बोलने जा रहा है, अगर जाना भी हो तो मैं अकेले जाऊँगा, तुझे क्यों बताऊँगा। तो बोलता है ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैंने तुझे बताया था कि ये भूतिया हवेली है। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, जा जा। ये राजू अपने घर चले जाता है और दिग्विजय अपने घर चला जाता है। दिग्विजय अपने घर तो चले जाता है, लेकिन अपने घर जाने के बाद खाना भी खाया, सोने की कोशिश कर रहा है। पूरे टाइम उसके दिमाग में सिर्फ वही वही बातें चल रही है कि टीवी, उस हवेली में टीवी है जिसके लिए मैं कब से तरस रहा हूँ। मेरे घर वाले टीवी दिला नहीं रहे हैं और अपने दोस्तों घर पे जाता हूँ, वो भी एक लिमिटेड टाइम तक ही देख पाता हूँ। मुखिया जी घर में, मुखिया जी देखने देते नहीं है। उस हवेली में जब टीवी है, अगर मैं वहाँ से निकाल के अपने घर पे ला लूँ तो मेरा काम तो बन जाएगा। ऐसा सोच रहा था, लेट के पूरे रात सोचता है, पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। फिर सुबह का टाइम होता है, पूरे दिन उस दिन स्कूल नहीं जाता है, बोलता है मेरी तबीयत ख़राब है। घर वालों को पूरा दिन सोचता है कि क्या किया जाए, कैसे उस टीवी को घर पे लाया जाए। उसके बाद फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं अकेले रात के टाइम में उस हवेली में जाऊँगा वो टीवी लेने के लिए। बोलते ना, इंसान की ज़िंदगी में कभी कभी इंसान ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उठाने के बाद उनको ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भी, इसके साथ भी सेम ऐसा ही होने वाला था। ये आज रात को वापस से खाना खाता है और सोने के लिए घर वालों की नज़र में अपने बेडरूम में चले जाता है। चले तो गया अपने बेडरूम में सोने के लिए, लेकिन ये सोता नहीं है। जैसे ही पूरे घर वाले सो जाते हैं, रात के लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम होता है, वैसे ही जब पूरे गांव वाले भी सो जाते हैं, इनफैक्ट पूरे इतना छोटा गांव है, 11:30 काफ़ी है सब गांव वालों को सुलाने के लिए। जब पूरे गांव वाले भी सो गए हैं, ये अपने घर से एक टॉर्च लेता है, टॉर्च लेके धीरे धीरे निकल जाता है उस हवेली में जाने के लिए। अपने घर से निकल गया है, चलते 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 उस हवेली के पास पहुंचता है। उस हवेली के पास पहुंचता है, देखता है कि बाहर से हालत तो सही में बहुत ख़राब लग रही है। इतने पेड़ पौधे हैं, इतनी घास उग गई है, अगर मैं जाऊंगा सांप वाप काट ले तो मैं क्या करूंगा। लेकिन सोचता है एक काम करता हूँ, लकड़ी बाहर से उठा लेता है। सोचता है कि मैं लकड़ी से पहले ऐसे मारूंगा और उसके बाद धीरे आगे बढ़ूंगा, फिर ऐसे लकड़ी से मारूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, कोई भी कीड़ा मकोड़ा रहा तो धीरे से निकल जाएगा। और बड़े कोई जानवर को छुपने की बात रही, अगर लकड़ी से मारूंगा तो उसकी भी आहट होगी ही, धीरे से मैं भाग जाऊंगा। इसके दिमाग में बस कैसी भी टीवी चाहिए था उसको। ये ऐसी करते करते हवेली के अंदर एंटर कर जाता है।
एक बड़ा सा गेट था, वो गेट खोलता है और हवेली के अंदर एंटर करता है, हवेली के हॉल वाले एरिया में पहुंच जाता है। पूरी हवेली में एक से एक महंगी महंगी चीज़ें रखी है। किसी की हिम्मत हो जाए कोई वहाँ से एक चीज़ लेके जाए, किसी ने कभी नहीं उठाया था। इसके लिए सोचने वाली बात थी कि हवेली तो खुली थी, बंद भी नहीं है, तो कोई यहाँ चीज़ें उठा के बेचा क्यों नहीं, किसने यूज़ क्यों नहीं किया, कोई क्यों नहीं लेता यहाँ सामान। हो सकता है कि लोग मानते हैं भूतिया भूतिया है, लोग तो अंधविश्वास में जीते हैं। हमारे यहाँ तो और लोग अंधविश्वास फैलाते हैं कि हर जगह भूत होते हैं। हमको क्या करना है, एक काम करता हूँ, मैं अपने काम पे ध्यान देता हूँ। वो पूरे हॉल वाले एरिया में टीवी ढूंढना स्टार्ट कर देता है। ढूंढ रहा है। एक कोने में जाने के बाद एक टेबल पर उसको एक टीवी दिखाई देती है। वो टीवी तो दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पे उस टीवी के पूरे तार कटे हुए हैं, प्लग से बाहर निकला हुआ है, उतर पुतर हालत में वो टीवी है। ये समझ नहीं पाता है कहीं ये टीवी ख़राब तो नहीं हो गई है, मेरा यहाँ पे आना वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, चेक कैसे करूँ मैं। ये तो यहाँ पर शायद लाइट का कोई कनेक्शन भी नहीं है, लाइट भी नहीं यहाँ पर, टॉर्च से मैं जब देख रहा हूँ, कोई बटन भी नहीं यहाँ पर, और टीवी का भी कनेक्शन कटा हुआ है। क्या कैसे चालू कैसे करूँ। सोचता है ऐसे ही बस जस्ट ट्राई करने के लिए बटन दबा के देखता हूँ, बिना बिजली कौन सी टीवी चल जाएगी। ऐसे अपने तसल्ली के लिए बटन चालू करता हूँ। वो बटन ऐसे चालू करता है टीवी की, यकीन नहीं मानोगे आप, टीवी की बटन जैसे ही वो चालू करता है टीवी चालू हो जाती है। कैसे हो गई। कोई कनेक्शन है ही नहीं उसमें, कोई वायर कोई तार कुछ नहीं है, कोई बिजली का एक सोर्स नहीं है, फिर भी वो टीवी चालू हो गई। और टीवी चालू होते से ही उस टीवी में एक लड़की की शक्ल उसे दिखाई देती है। एक लड़की की शक्ल जिसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, उसका पूरा शरीर पिच ब्लैक है, पिच ब्लैक, लेकिन बॉडी के उससे बनावट समझ में आ रही कि लड़की है, लंबे लंबे बाल हैं। वो बस टीवी से ऐसे नॉन स्टॉप देख ही रही है बाहर। ये समझ नहीं पाता कि ये कौन सा शो है कि लड़की बस ऐसे बाहर देख रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे ही देख रही है। कुछ टाइम तक तो कंफ्यूज रहता है उसको देख, कुछ सेकंड तक उसको लगता है कि कोई टीवी से किसी को बाहर कैसे देख सकता है। अपन जैसे लोग बचपन में सोचते थे ना कि टीवी से ही लोग घुसते हैं, एक्टिंग करते हैं, बस उसको लगता है ये तो बचपन की बात होती है कि हम सोचते हैं कोई टीवी में घुस के एक्टिंग करता है फिर बाहर निकल जाता है। ये रियल लाइफ में थोड़ी पॉसिबल है। वो लड़की ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ही देख रही है। वो ऐसे टीवी पे ठोकने जाता है उस लड़की के फेस पे कि वो लड़की सही में मुझे देख रही है, टीवी के अंदर है। क्या पाता है, ऐसे ठोकता है ये टीवी के ऊपर, उस लड़की की शक्ल पे इसका हाथ पड़ता है। यानी कि वो टीवी के अंदर थी बाहर थी पता नहीं, लेकिन उसकी शक्ल को ये फील करता है ठोक के। अजीब सा ऐसा लगता है मैंने कंकाल को छू दिया, ऐसा कुछ फील करता है। और जैसे ये फील करता है जोर से चीखता है, इतने जोर से चीखता है कि पूरी गांव में आवाज फैल गई होगी, इतने जोर से चीखता है। और चीख के इधर उधर भागना स्टार्ट करता है। और जैसे ये भागना स्टार्ट करता है बाहर निकलने के लिए, दरवाज़ा खट से अपने आप बंद हो जाता है, दरवाज़ा बंद। और ये जैसे पीछे मुड़ के देखता है, जो लड़की अभी तक टीवी में थी वो टीवी के बाहर हॉल वाले एरिया में खड़ी है। उसे देख के जोर चीख रहा है, चिल्ला रहा है बहुत ही ज़्यादा, मुझे बचा लो, कोई है क्या बाहर, कोई भूत है, ये भूत है, मुझे बचा लो, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पूरे गले फाड़ फाड़ के पूरा गले का ताकत लगा लगा चीख रहा है। और उसकी चीखने चिल्लाने की वजह से शायद किसी गांव वाले इंसान को आवाज़ पहुंच गई होगी। और पहुंचती है, गांव के लोग जिसको आवाज़ गई थी वो बाहर निकलता है घर से, चिल्ला चिल्ला के और भी लोग उठाता है। और गाँव के और भी लोग उठते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम वो लेके आग लेके मशाल लेके हम हवेली की तरफ जाएंगे कि बाई चांस कोई चला तो नहीं गया हवेली के अंदर, अगर हम उसकी जान बचा पाएँ तो बचा सकते हैं। ये चीज़ करने के लिए पूरे गांव वाले रेडी हो जाते हैं और मशाल लेके उस हवेली के पास पहुंचते हैं और हिम्मत करके हवेली के अंदर भी जाते हैं। और उन्हीं लोगों में एक थे दिग्विजय के पापा। दिग्विजय के पापा भी थे, वो भी आए थे। और जैसे ये लोग हवेली के अंदर उस हॉल वाले एरिया में एंटर करते हैं, क्या पाते हैं कि वो हॉल वाले एरिया में दिग्विजय एक कुर्सी पे ऐसे ही बैठा हुआ है और वो टीवी की तरफ ऐसे बस देख रहा है, ऐसे।
ऐसे बस बड़ी बड़ी आंख करके देख ही रहा है। हम्म जिसके पापा तो बोलते बेटा दिग्विजय तू यहाँ पे क्या कर रहा है, सब लोग बोलते बेटा बेटा दिग्विजय तू यहाँ पे क्या कर रहा है, सब लोग कितना भी कुछ भी बोलते हैं, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही है, बस ऐसे देख ही रहा है। अरे सब लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं रहा है। बहुत कोशिश कर रहे हैं जैसा कि वो पूरी तरह से उस कुर्सी में चिपक गया हो। बहुत कोशिश करते हैं उठाने की, पूरे गांव वाले लोग कोशिश करते हैं, लेकिन उस कुर्सी से दिग्विजय उठ नहीं पाता है। वैसे के वैसे नॉन स्टॉप बस देख ही रहा है टीवी की तरफ। ये भले ही सुनने में रियल ना लग रहा हो, लेकिन जिसके साथ होता है वही सिर्फ इमेजिन कर सकता है, महसूस कर सकता है। ये चीज़ गांव वाले लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत उठाने की कोशिश की फिर भी नहीं उठ पाया। गांव वाले लोग फैसला लेते हैं कि हम पूरी रात यहीं बैठेंगे और बैठे रहेंगे कि इसके साथ कुछ हो ना जाए। ये क्यों इस भूतिया हवेली में आया था। बड़े लोगों को पता था, लेकिन बच्चों को किसी ने कभी नहीं बताया था कि बच्चे खुरापाती चक्कर में अंदर ना आए। और राजू ने इसको बता दिया था और ये यहाँ आ गया था। राजू ने भी गलती से अपने ग्रैंड पेरेंट्स सुन लिया था बात करते हुए। तो अब गांव वाले सब लोग रात भर वहीं बैठे रहे और जैसे ही सुबह का टाइम होता है वापस से दिग्विजय को उठाने की कोशिश करते हैं। अभी भी उधर ही नॉन स्टॉप ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके टीवी की तरफ देख रहा है, ये उठ ही नहीं रहा है कुर्सी से। अब गांव वाले लोग कितना भी कोशिश कर लिए, 10 लोग 20 लोग मिलकर उसको कुर्सी से उठा ही नहीं पाए। ये कहीं से भी कैसे भी पॉसिबल नहीं है। अब सोचते हैं लोग कि एक काम करते हैं, कुर्सी के साथ ही इसको लेके जाते हैं घर पे। दिग्विजय घर पे कुर्सी के साथ ही उसको उठा के लाते हैं। बाबा जी को बुला के लाया जाता है, बहुत झाड़ फूँक कराया जाता है, गंगा जल छिड़कते हैं, तब उस कुर्सी से वो हट तो जाता है, लेकिन अभी भी ऐसे ही बैठा हुआ और उधर ही कहीं पे ऐसे ही बड़ी बड़ी आँख करके देख रहा है। ये उसके साथ पूरे 7 साल तक हुआ। 7 साल तक ऐसे ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ देख ही रहा है। उसको खाना पीना भी खिला रहे तो नहीं खा पा रहा, उसका मुंह खुल ही नहीं रहा है। उसको स्लाइंग लगा के उसके अंदर खाना पानी भेज रहे हैं। पूरे 7 साल तक उसने ऐसे ही सफ़र किया है और 2 साल अभी हो गए हैं। वो कैसे कैसे बहुत पूजा पाठ किए, मेहंदीपुर बालाजी उसको लेके गए, सब चीज़ें किए। उसके बाद अभी 2 साल हुए हैं, वो ठीक है, लेकिन वो उस रात को भूल नहीं पाया है। अपने घर वालों को जब उसने उस रात की बारे में बात बताया, गांव वालों को बताया, तो सब लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद से गांव वाले लोगों ने और उस हवेली की तरफ जाना बंद कर दिए। और एक टाइम ऐसा आया कि अभी इसे मतलब लगभग 1 साल पहले उस हवेली को तोड़वा दिया गया। गांव से पूरी तरह से तोड़वा के हटा दिया गया, कोई बच्चा वापस से वहाँ पे जाने की कोशिश ना करे। और जो भी टीवी भी सामान था उसको दफना दिया गया मिट्टी में खोद के। उसके बाद से अभी उस गांव में थोड़ी शांति है। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था। मतलब कैसे उस परिवार ने इस सिचुएशन से ओवरकम किया होगा, मैं आज भी ये सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? ये जो भी पूरी की पूरी घटना की जानकारी है ना, दिग्विजय ने बहुत हिम्मत करके लिख के भेजा है। बहुत स्कैरी हो गया होगा। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।